महीना गैप हुआ, लगातार हम क्लास ले रहे हैं, फ्री एजुकेशन सबको दे रहे हैं। चाहे जितना भी कंपटीशन वाला लड़का हो, चाहे गाइडलाइन हो, चाहे करियर गाइडलाइन हो, हमने सब कुछ 1.5 साल से किया है। उसका रिजल्ट भी हमको मिला और लड़का खुद कहता है कि भैया आपके कारण हमको रिजल्ट मिला। हमारी जो परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति तो सब देख रहा है, जैसे तुम लोग वैसे हम। अगर कहोगे कि हाँ भैया कि पैसा खर्च कीजिएगा, तो हम पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा प्लान, अगर तुम लोग बोलता है तो चंदा करेंगे, चंदा से लड़ेंगे, चंदा से चुनाव कैंपेन किया जाएगा। और हमारे पास अगर कहेगा भैया दारू पिलाइए, मुर्गा खिलाइए, तो ये सब काम नहीं हो सकता। हाँ, हम जीत के आएंगे तो उसका पूरा का पूरा खर्च जो होगा, जो एक कमेटी बनेगा, एक संगठन बनेगा, उस संगठन के आदेश पे होगा कि कहाँ किया जाए, क्या किया जाए, क्या समस्या है, कैसे समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए। सब गांव वालों का, सब पूरे पंचायत का, ग्राम सभा का बैठक होता है। लेकिन अब अभी जो है किसी को जानकारी नहीं कि ग्राम सभा का बैठक कहाँ हो रहा है। एक ग्राम सभा में अगर 5000 वोट है तो उसका 1/8 कोरम पूरा करना होता है। मतलब 800 से 850 जनता को, जो वोटर है, उसको उम्मीदवार मतलब उपस्थित होना होता है वहाँ पे। उसके बाद प्रस्ताव बनता है कि हाँ इस गांव में कहाँ काम किया जाए। लेकिन अभी तो लूट मार है, एक आदमी ठेपा मार रहा है, एक आदमी सिग्नेचर कर रहा है, और 800 का कोरम पूरा करके कहाँ नाला बनना है, कहाँ नाली बनना है, सब कुछ तय कर दिया जाता है। क्योंकि पता ही नहीं है क्या ग्राम सभा का, मुखिया का इतना पावर है कि डीएम से डायरेक्ट बात कर सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन मुखिया को नहीं हटा सकता। मुखिया को हटाने के लिए डीएम अगर उसका कुछ उल्लंघन करेगा, उसका लिखेगा, जाके मंत्रिमंडल का सचिव, जो कि नीतीश कुमार से नीचे होता है, नीतीश कुमार के बाद उसका, तब वो जाके कुछ कर सकता है। एक राइट टू रिकॉल होता है कि अगर ग्राम सभा अगर कह देता है, आधे से अधिक ग्राम सभा अगर कह देता है, तो मुखिया का पद खत्म हो सकता है। मुखिया को हटाने का पावर फिर सिर्फ उसी को, जो उसको चुनता है, जो चुनता है। अगर यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन आज तक कहीं राइट टू रिकॉल होता ही नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा का बैठक ही नहीं होता। ग्राम सभा का बैठक होता, ग्राम सभा से तय होता यहाँ युवाओं के लिए क्या करना है, बुजुर्गों के लिए क्या करना है। तो ऐसा कुछ बात ही नहीं होता है। बाकी जो सारा धन बाइस पसेरी हो जाता है, सबको पता है, हमको भी पता है, तुमको भी पता है। हमको लगता है इसी कारण, यही कारण इसलिए तो ग्राम सभा बैठक नहीं करता। उसको भी हो सकता है अपना डर हो कि दूसरा कारण है कि इतना बड़ा गांव होते हुए भी हम लोग की माँ बहन, तो जो भी हमारा छोटा भाई या जो भी हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं, जाते हैं बेला, वहाँ पे बेइज्जती झेलना। अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले जब राहड़ का बंटवा बट रहा था, तब कितना बेइज्जती झेला है। औरत लोग यहाँ खड़े डांट देता। अब उसमें गांव के भी कुछ प्रतिनिधि शामिल रहते। अगर गांव वाला कोई इतना पावरफुल, इतना गांव वाला चीज में गांव में रही तो बढ़िया खेत रह जाए। सिर्फ एक ही है कि गांव वाला दलाली करता है। गांव दलाली करे तो अपने बेलवा को मान लीजिए टैक्स रहता है यार। पूरे बिशनपुर पंचायत में कितना है, 11-12 वार्ड है, जो भी 12 या 13 वार्ड है, ठीक है। उसमें से 8 या 9 वार्ड बिशनपुर में है। अगर सारा वार्ड सदस्य भी अब तक अगर चाह लेता ना, जितना मुखिया के अंदर जितना भी काम होता है, अगर वार्ड सदस्य 8 से 9 वार्ड सदस्य हमारे पास है, अगर ये चाह लेता ना, तो इसके बिना मर्जी के एक काम नहीं हो सकता था। लेकिन क्या है कि एक वार्ड सदस्य को 2 लाख रुपया का ठेका दे दिया, उसमें खुश बम बैक गेट से एंट्री लिया, उसके बाद भाई हम तो खुश हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। हर किसी के साथ ये क्या है, अंग्रेजों वाला नीति, फूट डालो और राज करो। तो वो यही कर रहा है कि फूट डालो, बिशनपुर में 10 कैंडिडेट खड़ा करो, 18 कैंडिडेट खड़ा करो, 10-10 हज़ार रुपया दे के बिक गया, फूट डालो, राज करो। तो ये सबसे पहले कुंडली मार के बैठ जाता है। बस आराम से उसको जितना भी फंड आता है, कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि सब तो खा रहा है। किसी को पता नहीं है, जिसको पता है वो बोलना नहीं चाहता। आज गरीब लोग को पावर नहीं है, मिडिल क्लास को हिम्मत नहीं है, अमीर लोग को जरूरत नहीं है। बस समझ गया सर, हमको भी टाइम दीजिएगा बोलने। हाँ, 1 मिनट मौका मिलेगा। बोल रहे हैं हम कि जो भी स्टूडेंट है, मौका ऐसा भी है, 10 भी है, मुरली पहाड़ियों पर खड़े हो जाओ तो कैसे दिखते हैं। जितना भी मेरा स्टूडेंट है बिशनपुर में, दौड़ धूप करता है सब, ये तो सही बात है कि गांव में ही मुखिया बनना चाहिए। नहीं बनने के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोग को भी सोच रहना चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार सुनील यादव को आप लोग समर्थन कीजिए। आप लोग जो कहिएगा, जो मतलब कि
आप लोग प्रस्ताव रखिएगा, उसका पूरा करेंगे, और नहीं तो अगला बार हटा दिया जाइए। एक बार हम आपको हाथ जोड़ते हैं कि मौका दीजिए। हम भी एक वोटर हैं, हम भी एक वोटर हैं, नहीं, हम भी एक युवा हैं। हम इसीलिए अगर बोल सब रहे हैं। युवा चाहता है हाँ। कि सुनील यादव मुखिया बने, नहीं तो हाँ, एक बार हम हाँ सब चाहता है तो अगर इस बार दीजिए मौका, और स्टूडेंट के हर हित के काम करने के हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा हर चीज़ के लिए सुविधा जारी करेंगे। यहाँ पे हम जितना भी आप लोग घोषणा कीजिएगा उसका सब चीज़ हम समर्थन में हैं। एक बार हमको मौका दीजिए, रेस में है और गांव में सब आप लोग को पता होगा, और नवयुवक भी है, इसलिए आप लोग एक बार आप लोग भी सोचिए और विचार रखिए। जैसे भैया बोले हैं कि हम स्टूडेंट हैं, तो इस बार तो हम बोल रहे हैं भैया आप स्टूडेंट रहिए, अगला बार आपको हम खुद भाई के विपक्ष में हम देखो खुद सर, ये आपको होता क्या है, समर्थन जैसे हम समर्थन देंगे। अगर ऐसा काम नहीं करेगा तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि भाई के विपक्ष में हम खड़ा होकर आपको हम वोट दिलवाएंगे। हम भी नवयुवक, हम भी समझते हैं। बात क्या है सर, देखो अगर कोई आरजेडी का समर्थक है, मान एग्जाम्पल दे रहा है, अगर कोई आरजेडी का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है, अगर आरजेडी का नेता बीजेपी में आ जाता है या बीजेपी का नेता आरजेडी में चला जाता है, तो उसके साथ सारा समर्थक नहीं जाता। बात वही है। तो अगर हम आ गए तुम्हारे साइड, बाकी का क्या कहना है इस पे, तो बाकी लोग का फैसला है, तो हमारे ऊपर फैसला नहीं है। हमारे साथ जनमत नहीं कि हम इधर चल गए, बाकी लोग उधर चल गए। नहीं, हम भी अपना एक प्रस्ताव रखें, नहीं, वो तो सही जो बात है। स्टूडेंट सोचे इसीलिए तो हम लोग को कि बुलाया गया सर। हम तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप इस बार आप प्रयास कीजिए। अगर देखिए हम मेरा जिता के देखिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम बोल रहे हैं ना कि हम विपक्ष में आके आपको हम समर्थन करेंगे। इस बात को हम खुद बोल रहे हैं। एक बार नवयुवक को भी है। बात क्या है ना, हमारा बात बिल्कुल सही है। कैंडिडेट कोई भी होना चाहिए, बिशनपुर का हो, लेकिन एक होता है ना, एक जैसे ये लड़का खड़ा नहीं हो रहा, ये चीज हम कोई खड़ा पता होगा, हर नहीं किसी हो को रहा। पता हमको होगा। पता है, ये लड़का अपने से खड़ा नहीं हमारे हो पास रहा। क्या हाँ। औकात, आर्थिक इसको रूप ये से सारे नहीं, औकात तो बहुत है भैया। अरे नहीं छोड़, जानता उसके बारे में, हम तो हैं। आर्थिक रूप से, पर्सनल शैक्षणिक रूप से हम बहुत कुछ हैं। स्टेटस का बात मत कीजिए अभी। पर्सनली यहाँ पे डिस्कस नहीं करो। तो ये एक्चुअली इसको सब लोग खड़ा कर रहे हैं। अगर अपने से आता तो हाँ भाई हम बैठ जाएंगे, वो करेंगे। लेकिन ये मतलब सब लोग के सपोर्ट से आ रहा है, ये लोग इनको endorse कर रहे हैं। अपने से नहीं आ रहा है कि हाँ हमारे सब बैठ जाएंगे। तब फैसला जो कर रहा है ना कि हाँ सुनील राय को ये देना चाहिए इस बार, तो फैसला ये लोग लेगा कि हाँ क्या करना है। नहीं तो हम स्टूडेंट से भी हाथ जोड़ते हैं कि इस बार उनको मौका दीजिए, और दोबारा फिर उनको नहीं तो नहीं काम करेगा तो उनको पूरा हम समर्थन देंगे कि उनको हटा दीजिए जाएगा। इस बार उनको मौका दीजिए। और हम खुद क्या बोले, सब चीज़ मतलब हर चीज़ का समर्थन, हर प्रयास में स्टूडेंट के हित में काम होगा। जो आप लोग नवयुवक चाहिएगा वही काम होगा। और इससे विशेष क्या बोले, जो चाहिएगा आप वो पूरा एकदम, ऐसा नहीं है कि हम गलत करेंगे तो अगला बार भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम स्टूडेंट से भी आग्रह करते हैं कि इस बार मौका दीजिए। नवयुवक हैं और मतलब अच्छा उनका प्रयास भी है कि जीत जाएंगे। सब तरह से उनका वोट भी बहुत है, बुजुर्ग लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। मानव रे बोली रे कुछ बोली उली है ये नहीं सही कर लिए यार, मानव बोलिए ना हो तो नहीं बोलिए। सोचे का मौका नहीं दो। अपना अगला प्रस्ताव रख दिया, अभी अपना सोचेगा अभी सब नहीं हाँ मन में किया कर अगला आदमी आपके पास ही प्रस्ताव रखा, सोच विचार करके गाँव से अपना सोच समझते हैं ना, तो